नमस्कार, स्वागत है सभी का। तो जेपीएससी द्वारा होने वाली परीक्षा जेट, जिसको लेकर के 2 से 3 बार डेट बढ़ाए जा चुके हैं फॉर्म भरने का। फाइनली आज करेक्शन विंडो खुल चुका है। आज से लेके और 2 दिन है, 3, 4 और 5 दिसंबर। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि करेक्शन विंडो में कैसे आपको आपकी जो गलतियां हो चुकी है फॉर्म भरने के टाइम में, उसे आप कैसे सुधार सकते हैं। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि कौन कौन सी गलतियां आपके द्वारा सुधारी जा सकती है और कौन सी नहीं जा सकती है। ठीक है, इस पे विशेष आज का वीडियो है। टाइम बहुत कम है, आज के बाद सिर्फ 2 दिन का है। तो आपके कांटेक्ट में जितने भी ऐसे लोग हैं जो जेट का फॉर्म भरे थे, झारखंड पात्रता परीक्षा का, उनके तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो जितनी जल्दी हो सके वो देख पाए। और अगर किसी तरह किसी कारण से अगर कुछ मिस्टेक हो गया हो तो उसे वो करेक्ट कर ले। क्योंकि हम जानते हैं कि फॉर्म के डेट कई बार बढ़ाए जा चुके हैं, तो डेट्स को लेकर बहुत कन्फ्यूजन रह चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये वीडियो जरूर सभी तक शेयर होना चाहिए। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि कैसे गलतियां हमें सुधारना है। और एक्चुअल में ये अंतिम मौका है, लास्ट चांस है आपको फॉर्म में जो भी करेक्शन करने के लिए। हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड डेट एग्जाम का कब है, और एक फ्री टेस्ट भी आप लोगों को मेरे तरफ से दिया जा रहा है, तो आप चाहे तो उसका फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले यह एक नोटिस टाइप का आप देख रहे होंगे, ये मैंने जेपीएससी के ऑथेंटिक वेबसाइट से डाउनलोड किया है। यहाँ पे जेट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म में मॉडिफिकेशन का गाइडलाइंस दिया हुआ है कि कौन कौन सा आप करेक्ट कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते हैं। इस गाइडलाइंस को पढ़ने के बाद हम लोग डायरेक्ट पूरा प्रोसेस पे डिस्कस करेंगे, पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाएंगे कि कैसे हम लोग सुधारना है, ताकि आप अगर करने बैठे, क्योंकि टाइम बहुत दिन है नहीं, सर्वर भी बहुत ज़्यादा बिजी रखने वाला है, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए तो कई महीने टाइम दिए गए, लेकिन करेक्शन के लिए मात्र 3 दिन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये डिटेल्स आपके द्वारा सुधारे नहीं जा सकते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका जेंडर, आपकी कैटेगरी मतलब BC1 BC2 जनरल OBC जो भी कैटेगरी आपने फिल किया था वो चेंजेस नहीं है। एंड पीएच फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी है वो भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। या फिर डोमिसाइल को लेकर के, अगर आपने झारखंड स्टेट का पहले भरा हो या फिर नहीं भरा हो, आप चाहे चेंज करना तो भी वो पॉसिबल अब नहीं है। ठीक है, लिखा हुआ है दिस फील्ड आर स्ट्रिक्टली नॉन एडिटेबल। दूसरा है फील्ड्स दैट कैन बी मॉडिफाइड, जिसे आप मॉडिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसे अलाउ किया प्रोफाइल डिटेल्स, जो आपके प्रोफाइल डिटेल्स थे कि आपका कितना मार्क्स था मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, वो सब। फोटो साइन भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि फोटो साइन मेरा कोई गलत चला गया, या फिर वाइट बैकग्राउंड का मांगा गया था फोटो। ये सभी को पता होगा, बहुत लोग से बाई मिस्टेक हो गया था और वाइट बैकग्राउंड का फोटो वो नहीं डाल पाए थे, तो वो करेक्ट यहाँ कर सकते हैं फिर से। अदर पर्सनल डिटेल्स, अगर कुछ और भी डिटेल्स था वो आप डाल सकते हैं। एडुकेशनल डिटेल्स था, आप उसको भी वहाँ करेक्ट कर सकते हैं। और पोस्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड डिटेल्स। ठीक है, मतलब आपको बस ये समझना है कि ये जो फील्ड दिख रहे हैं इसको छोड़ करके बाकी चीज आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे और खास बातें हैं कि द सिस्टम विल रिमेन दियर प्रीवियसली सबमिटेड डेटा ओनली, मगर इंपॉर्टेंट रूल इनकम्प्लीट अपडेट ऑन पोस्ट OTR। मतलब अगर किसी तरह से आपके द्वारा ड्यूरिंग मॉडिफिकेशन कुछ मिस्टेक कुछ रह गया या फिर इनकम्प्लीट रहा प्रोसेस, तो आपका जो प्रीवियस डेटा था वही मान्य माना जाएगा। मतलब ऐसा करना नहीं गलती, लेकिन आपको एक सिचुएशन में बता रहा हूँ। सपोज दैट मैं कुछ सुधार कर रहा हूँ, लेकिन बीच में लाइट कट जाती है, या फिर इंटरनेट चला गया, या फिर किसी का कॉल आ गया, तो आपको ये नहीं मानना है कि वो ऑटोमेटिक सबमिट हो गया। आपको ये मानना है कि जो पहले था वही रह गया। ठीक है, हालांकि कोशिश जरूर कीजिएगा कि इन सब सेंसिटिव चीज़ों का यूज आप सिस्टम से, लैपटॉप से, या फिर किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर से ही करें, या फिर कैफे भी बेहतर है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑन मल्टीपल एडिट्स, मतलब कि इसमें यह कहा गया है कि अगर आप एक बार एडिट कर लेते हैं तो आपको फिर दोबारा एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ एक चांस है। ठीक है, ये प्रोसेस दिया हुआ है। ठीक है, कि कैसे आपको गो टू माई एप्लीकेशन में जाना है, क्लिक मॉडिफाई, हम लोग सारा चीज करके बताएंगे। करना कैसे है, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और जेपीएससी टाइप करना है। ठीक है, और सर्च करना है, तो फर्स्ट वेबसाइट जो दिखने वाला है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसे ही आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस खुलने वाला है जेपीएससी के ऑथेंटिक वेबसाइट का। याद रखिए, किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट या थर्ड पार्टी लिंक का यूज ना करें, सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी के ही वेबसाइट का यूज करें। ठीक है, स्टार्टिंग में दिख रहा होगा न्यू एप्लीकेशन। ठीक है, ये आपको क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा खुलने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा आपके रिलेवेंट यहाँ पे कौन सा है, तो ये है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024, एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2025। ठीक है, तो इसे ही 4th नंबर को क्लिक हेयर टू अप्लाई कीजिएगा, तो कुछ ऐसा खुल जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल पूरा प्रोसेस है, आप कीजिएगा तो ऐसे ही दिखने वाला है। मोबाइल में थोड़ा उटपटांग दिख सकता है, लेकिन सिस्टम में कीजिएगा तो हूबहू आपको यही दिखने वाला है।
उसके बाद फिर यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या OTR आईडी, तीनों से आप लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर इन जनरल सबको याद रहता है, तो मोबाइल नंबर में यहाँ क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिए। OTP आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना होगा, फिर आपको OTP आएगा, आई थिंक 6 डिजिट का है, वो वो एंटर कीजिए और ये जो कैप्चा कोड है, सिक्योरिटी कोड है, उसे यहाँ एंटर कीजिए, स्मॉल और कैप का ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे ही कीजिएगा आपको आपका जो फॉर्म है वो ऐसा खुल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ एक दिख रहा होगा क्लिक हेयर टू नो हाउ टू एडिट योर एप्लीकेशन। तो अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो आपको वही 2 पेज का PDF में आ जाएगा जो इससे पहले मैंने बताया था, ये वाला, ठीक है। यही 2 पेज का PDF आपको खुल जाएगा अगर आप वहां पे क्लिक हेयर करते हैं तो, ठीक है। हम लोग कहाँ थे, ठीक है। लेकिन करना क्या आपको चेंज करने के लिए, माई एप्लीकेशन, ठीक है। माई एप्लीकेशन यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो फिर से एक माई एप्लीकेशन दिखेगा, वहां पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ डिटेल्स दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा होगा व्यू एंड प्रिंट और यहाँ दिख रहा होगा मॉडिफाई, ठीक है। आप उस 2 पेज वाले गाइडलाइंस को पढ़िएगा तो क्लियर लिखा हुआ है कि आपको मॉडिफाई में क्लिक करना है। मॉडिफाई हम जानते हैं लिटल मीनिंग है कि जो भी है उसको मॉडिफाई करना, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसा खुलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे एक देख रहे होंगे एडिट नाउ का ऑप्शन आ रहा है कॉर्नर पे छोटा सा, वो क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है, जो आपको अग्री करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, कैटेगरी, मतलब ये आप चेंज नहीं कर सकते, तो आपको फिर से रिपीट कराया गया है अगर आप गाइडलाइन नहीं पढ़े हो तो। अगर ये आप अगर एग्री है इस चीज़ के लिए देन एग्री कीजिए, उसके बाद ये प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, एग्री कीजिए, आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भी गाइडलाइंस में दिए हुए हैं आप अगर इसको देखते हैं, ठीक है, हाउ टू एडिट, तो आई एग्री के बाद में प्रोसेस क्या है, पोस्ट ऑन द पोस्ट डिटेल्स पेज, मेक चेंजेस इफ रिक्वायर्ड, मतलब जो भी आप चेंज करते हैं, और सेव एंड नेक्स्ट जो कॉर्नर पे बटन होगा ब्लू कलर का, उसको आपको क्लिक करके आगे बढ़ते जाना है। जब ये सारा काम आप कर लीजिएगा तो फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक ओके कर देना है, बस। योर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड सक्सेसफुली मॉडिफाइड ओनली व्हेन द सिस्टम डिस्प्लेज द कंफर्मेशन मैसेज योर एप्लीकेशन इज मॉडिफाइड ऑन योर डैशबोर्ड, और आपके डैशबोर्ड पे मॉडिफाइड एक लिखा हुआ मिलेगा और आपको सिस्टम डिस्प्ले करेगा कंफर्मेशन मैसेज का भी, ठीक है, मतलब लिखा हुआ रहेगा कि हाँ आपका जो एप्लीकेशन है वो फाइनली मॉडिफाई हो गया। आफ्टर फाइनल सबमिशन, आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव स्टेप्स, इंश्योर यू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड कीप इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। अगर आपका मॉडिफाई हो गया है तो एप्लीकेशन जो नया भरा आपने, नया जो मॉडिफाई किया, उसका एक प्रिंट रखिए और फ्यूचर में कभी जरूरत हो उसके लिए रखिए, क्योंकि हम जानते हैं इन सब चीज़ों की जरूरत आपको हर जगह पड़ती है। जैसे मैं भी जब जिस चीज़ के लिए मैं DV गया था JSSC पे, तो जब मैंने फॉर्म भरा था तो वो फॉर्म का डिटेल्स मांगा गया था, ठीक है। ऐसा कभी कभी होता है, तो जिस एग्जाम को लेकर के आप बहुत सिंसियर हैं, आपने बहुत मेहनत किया है, तो एक भी चीज़ चूकिए मत, ठीक है। और बिल्कुल इस पर मेहनत कीजिए, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए, जो मैथमेटिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इस एग्जाम, ठीक है ना। क्योंकि CSIR नेट थोड़ा टफ हो जाता है UGC नेट के कंपेरेटिव में, तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, 6% रिजल्ट होना है टोटल अपियर कैंडिडेट में से, तो एक मौका अच्छा है, निकाल लीजिए। अगर आप चाहते हैं कुछ फ्री टेस्ट जो मैंने कुछ कंडक्ट कराया हुआ है, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने ऐप का लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ जाके क्लिक कीजिएगा, तो फिर या फिर एक व्हाट्सअप का भी लिंक मैं डाल रहा हूँ, वहाँ भी आप ग्रुप में जाके जुड़िएगा, मैं वहाँ भी आपको टेस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहे तो पेपर 1 का भी मार्गदर्शन मुझसे ले सकते हैं। बाकी आपका वीडियो में एंटर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।